मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर नाउन को। जैसा कि मैंने आपसे कल भी कहा था कि आज से हम लोग रोज रोज एक वीडियो करेंगे और इसीलिए मैं फिर से आज प्रॉपर नाउन को लेके आया हूं। मैंने कहा था कि आपको एकदम आसान तरीके से इसमें ग्रामर सिखाया जाए, क्योंकि आप लोग का था कि सर आप इंग्लिश का बुक तो पोएट्री करवा रहे हैं लेकिन साथ साथ ग्रामर भी करवाइए, क्योंकि 2023 में हम लोग को एग्जाम देना है। तो इसलिए ग्रामर को भी शुरू किया गया है। इसमें ग्रामर पढ़ाने के बाद नाउन जब समाप्त हो जाएगा तो मैं आपको नाउन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर मतलब बोर्ड एग्जाम में, तो उन सबको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ साथ मैं रोज थोड़ा थोड़ा आपको होमवर्क भी दिया करूंगा हर वीडियो के साथ, जिसको आप करके लाएंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन को समझते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन मैंने लिख दी है, जो आपको बचपन से पढ़ाया गया है। द नाउन मतलब वह संज्ञा विच शोज दैट द नेम ऑफ ए स्पेशल या पार्टिकुलर, इन दोनों में से आपको कोई एक लिखना है, स्पेशल या पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। मतलब वह संज्ञा जो किसी खास, है ना, अभी समझेंगे कैसे खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु, विचार या भाव का नाम दिखाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सर ये खास का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपसे कहूं कि उस लड़के को बुला के लाओ। अब ये लड़का जो है, लड़का तो दुनिया के सारे लड़कों को लड़का कहा जा सकता है, लेकिन मैं किसी का नाम आपको, जैसे क्लास में है तो क्लास में हर बच्चे का एक नाम होता है, जैसे रोहन, सोहन, मोहन। तो मैं कहूं कि अरे रोहन को बुला के लाओ, तो रोहन से एक खास आदमी की बात हो रही है। सभी को रोहन नहीं कह सकते आप, लड़का सबको कह सकते हैं। तो यह लड़का जो होगा ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। समझ रहे हैं? कॉमन नाउन की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ बस इतना समझिए कि राम एक लड़के का नाम है, किसी खास लड़के को लग रहा है ना। जैसे कुत्ता, कुत्ता तो किसी को कहते हैं, लेकिन मोती कह दे, रॉकी कह दे, तो इसका मतलब क्या है कि किसी खास कुत्ते की बात हो रही है। अब कई लोग को हंसी आ रही है, सर हमारे पड़ोसी का नाम रॉकी है सर, तो नहीं ज़्यादातर रॉकी, टॉमी, मोती ये सब कुत्तों का नाम होता है, इसलिए आदमी का भी हो सकता है भाई, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो ये मतलब किसी एक चीज़ के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, किसी एक चीज़ के नाम जिससे सबको ना कहा जाए। सर हम मतलब जैसे राम कहते हैं तो कोई ज़रूरी थोड़ी एक ही आदमी का नाम राम है। कई बार बच्चे ये प्रश्न पूछते हैं ना, राम तो बहुत लोगों का नाम हो सकता है, तो फिर वो प्रॉपर नाउन कैसे? अरे राम बहुत लोगों का नाम हो सकता है, लेकिन राम आप सबको कह के तो नहीं बुला सकते, वो किसी एक खास आदमी का नाम है ना। जैसे मान लो किसी गांव में 4 राम है, ठीक है, तो फिर वो 4 ही राम है ना, जिनका नाम उनके माँ बाप ने राम रखा है, उनको राम कह के बुलाते हैं, वो उनका स्पेशल नाम हो गया, ठीक है। इसलिए उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जब किसी खास एक आदमी के, जानवर के मतलब नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। या ताजमहल, ताजमहल कहते हैं। अब तुम्हारे घर को ताजमहल तो कह नहीं सकते, ताजमहल को ही ताजमहल कह सकते हैं। लाल किला की बात करी जाए, लाल किला, आप रेड फोर्ट, आपका घर अगर लाल रंग से पेंट करवा लो तो उसको लाल किला कहेंगे? नहीं, लाल किला एक खास नाम हो गया, समझ रहे। जबकि हम घर कहते हैं तो घर तो आपका भी घर घर ही है, मेरा भी घर घर है, और पड़ोसी का भी आपके घर घर ही है। तो वो घर जो हो गया उसको कॉमन नाउन कहेंगे। इसीलिए यहाँ पे मैंने एक छोटा लाइन लिख दिया है कि प्रॉपर नाउन इज अ यूनिट ऑफ ए कॉमन नाउन। मतलब प्रॉपर नाउन जो होता है वो कॉमन नाउन का एक इकाई है, एक टुकड़ा है। जैसे लड़का, लड़का कहने पर दुनिया के सारे लड़के का बोध हो गया, लेकिन राम कहने पर तो सिर्फ एक खास लड़के का नाम आ रहा है। तो यहाँ देखिए कल कुछ बच्चों ने कहा था सर आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी करवाइए, इसलिए मैंने इंग्लिश के साथ साथ आज हिंदी को भी लिखा है। तो अब इसके रूल्स पढ़ते हैं। जो देखो डेफिनेशन कभी परीक्षा में नहीं पूछता है, परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे रूल्स से। तो पहला रूल है कि प्रॉपर नाउन की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। ये बचपन में आपको बताया गया था, सबसे छोटा और कॉमन रूल। जैसे ही इज राम, अब देखो राम यहाँ बीच में है, ये बात आपको सिखाया गया होगा। कोई भी लाइन जब लिखना शुरू करते हैं तो कैपिटल लेटर से लिखते हैं, बीच में कैपिटल लेटर नहीं आता, लेकिन बीच में यहाँ अगर प्रॉपर नाउन आ जाए तो वो कैपिटल लेटर शुरू होगा, ठीक है। जैसे सी कम्स ऑन संडे, तो यहाँ संडे एक खास दिन का नाम है ना। रोज संडे थोड़ी ना होता है, 7 दिन में एक दिन होता है जिस दिन बहुत मजा आता है आप लोगों को। तो सी कम्स ऑन संडे, वह संडे को आती है, रविवार को। तो ये देखिए यहाँ संडे का एस जो होगा वो बड़ा होगा,
क्यों? क्योंकि कैपिटल लेटर की शुरुआत प्रोपर नाउन की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं। मैंने यहाँ प्रोपर नाउन के लिए पीएन लिख दिया है, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा समय बचाने के लिए, बड़ी टाइम लगता है ये सब लिखने में। दूसरा रूल लिखते हैं, देखते हैं, लिखते नहीं है, कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है। अब ए एंड और द ये पहले से तो आप जानते होंगे कि इनको आर्टिकल कहते हैं, है ना? नहीं जानते थे तो जान लीजिए कि ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह किताब है तो आप बनाएंगे दैट इज ए बुक। क्यों? क्योंकि किताब प्रॉपर नाउन है ही नहीं, इसलिए इसके आगे ए लगता है। किताब तो कॉमन नाउन है, मैंने ऊपर ही बताया था। अरे किताब से आप दुनिया के हर किताब को किताब कह सकते हैं। किताब किसी एक खास मतलब नाम नहीं है किसी खास चीज का। लेकिन वह राम है, वहाँ लिखिए ही इज ए राम, गलती हो जाएगा। वहाँ क्या लिखना होगा? ही इज राम। क्यों सर? क्योंकि प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब ये तो एक रूल था जो हमने पढ़ लिया। अब आगे इसके एक्सेप्शंस को देखते हैं। बहुत सारे रूल्स होते हैं इंग्लिश में। यहाँ देखिए अगला एक्सेप्शन आ गया हमारे पास कि जब किसी अनजान व्यक्ति की बात हो तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। अरे अभी तो बात हुआ कि प्रॉपर नाउन के पहले ए का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ ये रूल कह रहा है कि होता है। कब? जब कोई अनजान व्यक्ति हो, जैसे आपके घर पे कोई आए, गेट खटखटाए और आप दौड़ के गए गेट खोलने के लिए और वो बोला कि पापा कहाँ है? तो आप बोले क्यों, आप मतलब कौन है? ऐसे कोई पूछता नहीं है तो बदतमीजी हो गई। लेकिन मतलब अगर आप पूछेंगे ना उनसे कि आप कौन हैं, अगर वो कहेंगे कि पापा को बुला के लाओ, तो आप कहेंगे ना कि आप कौन है? क्या बोलूँगा उनसे जाके? तो बोले कि जा कहना कि रमेश बाबू आए हैं। ठीक है, अब आप जाके पिताजी से क्या कहिएगा? कोई रमेश बाबू आपको बुला रहे हैं, यही कहिएगा ना कि कोई रमेश बाबू आए हैं गेट पे जो आपको बुला रहे हैं। तो कोई रमेश बाबू, आप रमेश बाबू को जानते नहीं हैं। अच्छा वहीं अगर जानते रहेंगे तो आप कहेंगे ना रमेश अंकल आपको बुला रहे हैं, तो वहाँ पे ये नहीं लग सकता है, वहाँ पे सिर्फ होगा रमेश अंकल इज कॉलिंग यू। लेकिन आप जब रमेश बाबू को पहचानते नहीं हैं तो उस स्थिति में आप कहेंगे पिताजी से कि ए रमेश बाबू इज कॉलिंग यू, मतलब कोई रमेश बाबू जिसको आप जानते नहीं हैं वो आपके पिताजी को बुला रहे हैं। तो यहाँ कहेंगे रमेश बाबू इज कॉलिंग यू। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल कहता है कि किसी प्रॉपर नाउन के बाद ऑफ का प्रयोग हो तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक अपवाद है। जैसे मेरे क्लास का राम बहुत तेज है, तो राम ऑफ, देखो प्रॉपर नाउन है और उसके बाद ऑफ है। तो अभी हमने पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन के बाद ऑफ आ गया तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ये हमारा रूल कह रहा है कि तो द राम ऑफ माई क्लास इज वेरी इंटेलिजेंट, है ना। अब अगला रूल है जब किसी साधारण व्यक्ति की तुलना किसी महान व्यक्ति से की जाए तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। मतलब जब कोई साधारण आदमी हो, छोटा मोटा, है ना, हमारे आपके जैसा, और उसकी तुलना किसी बड़े आदमी से करी जाए तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे वह विवेकानंद की तरह है ना, मतलब विवेकानंद से एक छोटे आदमी की तुलना की जा रही है तो उसको लिखेंगे ही इज ए विवेकानंद, मतलब वह विवेकानंद के समान है। ठीक, अगला रूल देखते हैं। प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है। मतलब प्रॉपर नाउन कोई भी हो उसका प्लूरल कभी नहीं बनाते, है ना, परंतु जब एक ही नाम के दो या दो से अधिक लोग एक ही जगह पर हो तो उनका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मेरे क्लास में 4 राम हैं, तो देयर आर 4 राम्स, यहाँ देखिए राम्स कर दिया मैंने, देयर आर 4 राम्स इन माई क्लास। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में चार कोई हो, धनीलाल हो, तो आप क्या कहेंगे? देयर आर 4 धनीलाल्स इन माई विलेज, है ना। तो ये चीज जब एक ही नाम के कई लोग एक जगह पे हो तो वहाँ पे उनका प्लूरल बनाया जा सकता है। लास्ट रूल आज का हमारा है जिसमें कह रहा है कि प्रॉपर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मतलब प्रॉपर नाउन आपको जहाँ भी दिखे वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। जैसे राम गोज,
अब देखो गो जो है वो वर्ब है, प्लूरल वर्ब, और इसमें ईएस जोड़ देते हैं तो ये सिंगुलर बन जाता है। सर हमारे मास्टर ने बचपन में बताया था कि एस या ईएस जोड़ने से प्लूरल हो जाता है। देखो ऐसा होता है कि जब किसी हम नाउन में जब ईएस या एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे कि बॉय, अब बॉय में जब आप एस जोड़ेंगे तो वो प्लूरल हो गया, बॉय एक लड़का और बॉयज बहुत सारे लड़के। लेकिन जब वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, जैसे गो वर्ब है। अब सर हमको वर्ब में और नाउन में अंतर समझ में नहीं आता है सर, तो बाबू इसके लिए फिर बाद में करेंगे। नाउन किसी के नाम को कहते हैं और वर्ब किसी के काम को कहते हैं, तो ये नाउन में और वर्ब में अंतर पता होता है। और ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। नहीं है फिर भी घबराने की बात नहीं। जो समस्या हो आप उसको हमारे व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करूंगा, है ना। पर्सनल आप बात मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू बात भी कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, पहले भी मैंने दिया हुआ है आपको बार बार, 9006994788। ये हमारा नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप करिए। और आज जो मैंने रूल पढ़ाया इस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो आप लिख के और मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, और मैं कल इन सारे क्वेश्चन को पहले करवाऊँगा, फिर कॉमन नाउन शुरू करूँगा अगले क्लास में। तो यहाँ ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आप ट्रांसलेट करेंगे और ट्रांसलेट करके और मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। मैं इसको कल फिर से बनवाऊंगा, आप देखिएगा आपका कितना सही हुआ कितना नहीं हुआ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।